निगम में कमल को नहीं डर, लेकिन नगर पंचायतों में चल न जाए बागियों का बुलडोजर। यूपी में पिछली बार 16 में से 14 नगर निगम पर काबिज रही बीजेपी को इस बार 17 नगर निगम में से 15 पर जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन उसका असली डर है नगर पंचायतों के बागी। बीजेपी की ओर से निलंबन, निष्कासन समेत पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद बागी डटे रहे, इसलिए नगर पंचायतों में बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है। यूपी में भले ही शहर की सरकार यानी नगर निगम, पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन तीनों ही जगहों पर होने वाली जीत या हार को 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि निकाय चुनाव में शहर, जिले और कस्बों की आबादी मतदान करती है, यानी ग्राम पंचायतों को छोड़ दें तो लगभग हर तरह के वोटर्स वोट के जरिए अपने विचार जाहिर करते हैं। ऐसे में निकाय चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी एक तरफ सुकून में दिख रही है तो दूसरी तरफ बेचैन भी है। नगर निगम में बागियों को मलाई के नाम पर मना लिया। यूपी में निकाय चुनाव के परिसीमन के बाद 16 से बढ़कर 17 नगर निगम हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए संतोष की बात यह है कि पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 पर उसकी सत्ता थी। इस बार भी उसे कम से कम 80% नगर निगम पर वापसी की उम्मीद है। नगर निगमों में भी बगावत के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन बड़ा चुनाव होने की वजह से बड़े नेताओं ने यहाँ मान मनोबल और भविष्य में मलाई देने के नाम पर निगम का खेल नहीं बिगड़ने दिया। कुछ लोग शुरुआत में तो कुछ बाद में मान गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह। संघ, संगठन और सरकार तीनों को ठेंगा दिखाकर नीतू सिंह ने नामांकन के जुलूस के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगवा दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी की रैली से पहले वो मान गए। इतना ही नहीं, मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर प्रत्याशी और निवर्तमान महापौर प्रमिला पांडे से पहले नीतू सिंह का नाम लिया। ये बताता है कि बीजेपी ने बागियों को मनाने के लिए किस हद तक प्रयास किए। खैर, निगमों में बगावत की आग शांत करके पार्टी ने इस बार फिर 70 से 80% सीटें यानी 17 में 14 या 15 नगर निगम अपनी मुट्ठी में करने का दावा किया है, लेकिन असली चुनौती निगम नहीं बल्कि नगर पंचायतें हैं। बागियों ने दिखाया दम, अंत तक अड़े रहे, डटे रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से ये बात जाहिर हो चुकी है कि लोगों के मन पर बीजेपी का कमल चस्पा है, लेकिन निकाय चुनाव में मामला जरा चिंताजनक हो गया है। यूपी के कम से कम 20 जिलों के नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां बागियों ने किसी भी सूरत में हथियार नहीं डाले। तमाम कार्रवाई और यहां तक कि निलंबन के बावजूद 20 से ज्यादा जिलों की नगर पंचायतों में बीजेपी के बागियों ने पूरा चुनाव लड़ा। इतना ही नहीं, वो लगातार अपनी जीत से ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी के सिंबल के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है। इसलिए बागी ने अपनी मुश्किल आसान करने के बजाय बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा दी है। नामांकन से पहले से लेकर दूसरे और अंतिम चरण के मतदान तक बीजेपी के बागी मैदान में डटे रहे। कुछ बागियों ने मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी हाईकमान भले ही कितना भी सख्त एक्शन लेता रहे, लेकिन वहां तक ये संदेश जाना चाहिए कि बागी प्रत्याशी जनता के बीच आधारहीन नहीं है। बागियों के यही तेवर देखकर पार्टी सन्नाटे में है। बागी 2024 तक नाराज रहे तो बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। 2017 के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद में से 70 और 438 नगर पंचायतों में से 100 नगर पंचायतों पर अपना परचम लहराया था। इस बार कुल 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतें हैं, यानी जितनी नगर पंचायतें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, लगभग उतनी ही नई नगर पंचायतें बन गई हैं। ऐसे में पहली बार जहां पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, वहां पर बागी नेता वो लोग हैं जो करीब 2 साल से चुनावी तैयारी कर रहे थे। ये लोग बीजेपी के मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ता हैं। नगर पंचायत में टिकट कटते ही बागियों ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। कई जगहों पर तो अंदरूनी तौर पर दूसरे नंबर वाली पार्टी यानी कहीं सपा तो कहीं बीएसपी को समर्थन भी दे दिया। ऐसा इसलिए ताकि बीजेपी को सीट हरवाकर पार्टी हाईकमान तक ये संदेश दिया जा सके कि बागी सिर्फ दिखावे के नहीं बल्कि ताकतवर भी है। हाईकमान का हंटर और पुलिस भी बागियों को नहीं रोक पाया। नगर पंचायतों में तो बगावत का आलम यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कई जिलों में जिला उपाध्यक्ष तक को निलंबित कर दिया गया। मंडल स्तर के दर्जनों बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल तक के निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई नगर पंचायतों में तो
बीजेपी के बागी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज कर लिए। इसे लेकर कई जिलों में हंगामा भी हुआ। इसके अलावा बागियों को क्षेत्र में प्रचार करने से भी रोकने की कोशिशें अलग अलग स्तर पर हुई हैं। पुलिस वाले बड़े नेताओं के दबाव में बागियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते रहे, लेकिन बागी डटे रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग बीजेपी के लिए वोट मांगते थे वो संगठन के खिलाफ प्रचार करने लगे, निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हुए अपने लिए वोट मांगने लगे। इससे बीजेपी का कोर वोटर डिस्टर्ब होने लगा। हालांकि सब कुछ नतीजों पर ही निर्भर करता है, लेकिन इतना तो तय है कि मंडल से जिला स्तर तक अपने बागी कार्यकर्ताओं को एक झटके में हटाने वाली बीजेपी के सामने सिर्फ नगर पंचायत नहीं बल्कि 2024 का बड़ा चुनाव भी है। ऐसे में सिर्फ एक साल के अंदर मंडल से लेकर जिला स्तर तक होने वाले तमाम संभावित नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि बागी अगर जीते तो बीजेपी उन तमाम जगहों पर बैकफुट पर रहेगी और अगर हारे तो वो लोकसभा चुनाव में वैसे ही तेवर इख्तियार कर सकते हैं। यानी नगर पंचायतों के नतीजे बीजेपी के लिए सिर्फ सीटें ही नहीं बल्कि नया सरदर्द भी बन सकते हैं।